राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। इस वर्ष की सबसे पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। पूजा कैसे करनी है, पूजा में सामग्री क्या क्या लगेगी, वो जानकारी भी हम आपको प्रदान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूजा सामग्री की। तो पूजा सामग्री में चौकी, पीला वस्त्र, भगवान विष्णु की प्रतिमा, पुष्प, माला, जनेऊ, धूप, दीप, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान जैसे दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, मिष्ठान और ऋतुफल, ये सामग्री पूजा में हम उपयोग करने वाले हैं। अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान को भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आपकी पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा संपन्न होगी। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अब हम पुत्रदा एकादशी की कथा और उसका महत्व जानते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आपने पिछली एकादशियों की कथा मुझे विस्तार से बताई। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया,
परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये तो थी पुत्रदा एकादशी की कथा, जो भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को श्रवण कराई थी। अब हम इस एकादशी का महत्व सुनते हैं। एकादशी के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं होता है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से प्राप्त होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जो पुण्य गौदान, सुवर्ण दान, अश्वमेध यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य पुत्रादि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुष, राजा अम्बरीश, राजा गाधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिवजी ने नारद जी से कहा है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गौदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। एकादशी को दिया जला के विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं हो तो 10 माला गुरु मंत्र का जाप कर ले। अगर घर में झगड़े होते हो
तो झगड़े शांत हो जाए, ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े तो घर के झगड़े भी शांत होंगे। इस प्रकार हमने पुत्रदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी। यदि आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।